ओम शांति। आज 1 जून 2023 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज सतगुरुवार वरदानी दिवस है। इस वरदानी दिवस पर बहुत सी आत्माओं ने अपना चार्ट भेजा है मई मास का। उन्हें बहुत बहुत शुभकामनाएं। और बहुत सी ऐसी भी आत्माएं हैं जो अपने में दृढ़ संकल्प धारण कर रही हैं कि अब इस जून मास में, जो कि ये मम्मा का विशेष मास है, हम उनकी शिक्षाओं पर चलकर उनके समान बनेंगे। जिन्होंने भी दृढ़ता भरा संकल्प किया, अपने चार्ट को अच्छे से चेक किया, वो उसमें विजयी बने। ऐसा सतगुरुवार के दिन हम परम सतगुरु से वरदान लेंगे। आज भी बाबा ने बहुत ही सुंदर वरदान दिया है। सदा संतुष्ट रहने, संतुष्ट करने वाले, शुभ भावना शुभकामना संपन्न भव। ब्राह्मण जीवन अर्थात शुभ भावना शुभकामना संपन्न आत्मा, सदा संतुष्ट रहने वाली आत्मा। भले कोई खिटपिट भी करे तो भी आपको सदा संतुष्ट रहना है, संतुष्ट करना है। अगर कोई अपना संस्कार परिवर्तन नहीं करता तो भी आपको क्रोध नहीं करना, बल्कि रहमदिल बन शुभ भावना शुभ कामना देनी है। ब्राह्मण अर्थात संतुष्ट रहने वाले, सदा संतुष्ट करने वाले। आज की मधुर मुरली में बाबा ने समझाया, आपने बाबा से प्रतिज्ञा की है, हम पास विद ऑनर बन के दिखाएंगे। माता पिता को पूरा फॉलो करेंगे। अपनी प्रतिज्ञा को पूरा निभाना है। ये ध्यान रखना है, हमारी माया के साथ युद्ध है। इस बॉक्सिंग में माया से हार नहीं खानी है। जो बच्चे कम याद करते हैं, माया उन्हें बहुत तंग करती है। याद में रहेंगे, माया जीत बन जाएंगे। बाबा ने कहा, जो बच्चे मेरी याद में रहते हैं वो माया पर विजयी बन जाते हैं। इस बॉक्सिंग में बहुत सावधान रहना कि माता पिता में कभी संशय ना आ जाए। चलते चलते कई बच्चों को माता पिता में संशय आ जाता है, हाथ छोड़कर चले जाते हैं, आश्चर्यवत सुनंती कथंती भागंती हो जाते हैं। बाबा कहते, लाडले बच्चे, माता पिता का हाथ नहीं छोड़ना, एक बाबा को याद करना। ऐसे नहीं कि बाबा ने कोई हमें याद करना है, नहीं, आप बच्चों को बाबा को याद करना है। बाबा जानते हैं कि मेरे बच्चे निर्वाण धाम से यहाँ पार्ट बजाने आए हैं, यही देवी देवता थे, इन्हें फिर से बनना है। बच्चे माता पिता को भूल जाते हैं। लौकिक में कोई भी माता पिता को नहीं भूलते, पर यहाँ तो हाथ भी छोड़कर चले जाते। बाबा कहते, आप बच्चे मुझे याद करते रहेंगे तो सदा उन्नति को पाते रहेंगे। अगर बाबा का डिसरिगार्ड किया, सर्वशक्तिवान बाबा का डिसरिगार्ड किया, तो धर्मराज बहुत सजा देंगे। ऐसा कोई काम नहीं करना जो और पतित बन जाए। आप आए हो पतित से पावन बनने के लिए। मातेले बनकर पूरा वर्षा लो, पवित्रता की प्रतिज्ञा करो। ड्रामा के बारे में समझाते हुए बाबा ने कहा, ड्रामा को राइट वे में समझना है। कई राइट वे में नहीं समझते हैं, सोचते हैं जो भाग्य में होगा मिल जाएगा। पानी सामने रखा है, पुरुषार्थ करेंगे तो पानी ग्रहण कर सकेंगे। तो बाबा ने कहा, ड्रामा को जो बच्चे यथार्थ समझते हैं वो एक बाप की याद में रहेंगे। आज की मुरली में हम बाबा से वायदा करेंगे कि हम पास विद ऑनर बन के दिखाएंगे, एक आपको ही याद करेंगे। चलते फिरते हर एक आत्मा को दिल से वरदान देंगे कि हम उनके प्रति शुभ भावना शुभ कामना निरंतर रखेंगे। कुछ भी हो जाए, चाहे कोई गलती भी करता है, क्रोध नहीं करेंगे, बल्कि सबको शुभ दुआएं देंगे, परिवर्तन की शुभकामनाएं देंगे।
अब सुनते हैं आज के मधुर महावाक्य आदरणीय राजयोगिनी बड़े दीदी से। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। बाबा कहते मीठे बच्चे प्रतिज्ञा करो, हम पास विद ऑनर बनकर दिखाएंगे, कभी भी माँ बाप में संशय बुद्धि नहीं बनेंगे, सदा सपूत मन श्रीमत पर चलेंगे। प्रश्न है, माया की बॉक्सिंग में तुम बच्चों को किस बात की बहुत संभाल करनी है? बॉक्सिंग करते कभी भी माता पिता में संशय न आए, इसकी बहुत संभाल करना। अशुद्ध अहंकार, अशुद्ध लोभ मोह आया तो पद भ्रष्ट हो जाएगा। तुम्हें बेहद के बाप से स्वर्ग का वर्षा लेने का शुद्ध लोभ और एक बाप से ही पूरा मोह रखना है। जीते जी मरना, बस हम एक बाप के हैं, बाप से ही वर्षा लेंगे। कुछ भी हो जाए अपने आप से प्रतिज्ञा करो, मतेले बनो तो बेहद की प्राप्ति होगी। संशय आया तो पद गवा देंगे। गीत है, तुम्हारे बुलाने को जी चाहता है। ओम शांति। ओमकार तो बिल्कुल ही सहज है। आई एम आत्मा, आई एम साइलेंस। ज़रूर आत्मा तो इमॉर्टल है, अविनाशी है। ये कौन समझाते? बेहद का बाप। बच्चे तो बहुत हैं, उनमें से भी कोटों में कोई में कोई ये बातें समझते हैं। बच्चे जानते हैं बेहद का बाप बेहद सुख का वर्षा देने हमको लायक बना रहे हैं। हम सब पूज्य देवी देवता लायक विश्व के मालिक थे। भारत सोने की चिड़िया था। उस समय का भारत राइटियस, लाफुल, 100% सॉल्वेंट था। ये सब बातें बाप समझाते हैं। बराबर हम कितने लायक थे, विश्व के मालिक थे। अब फिर बाप सारे विश्व पर राज्य करने का अधिकारी बनाते हैं। माया ने इतना कंगाल बना दिया जो कौड़े की भी कीमत नहीं रही। अनराइटियस काम ही करते हैं। राइटियस सिखलाने वाला एक बाप है, जिसको ट्रुथ भी कहते हैं, जिसके लिए तुम गाते हो, तुम माता पिता हम बालक तेरे, उनके सन्मुख इस समय तुम बैठे हो और बेहद का वर्षा पाने का पुरुषार्थ कर रहे हो। हाँ, तुम जानते हो हम उनके बने हैं। बाबी कहते तुम हमारे बने हो। अब आप कहते मीठे मीठे लाडले बच्चे, जब मम्मा बाबा कहा जाता है तो मम्मा बाबा को कभी कोई भूल नहीं सकता। यहाँ ये वंडर है, जो बच्चे ऐसे माँ बाप जिससे 21 जन्म का वर्षा मिलता है उसको भूल जाते हैं। लौकी माँ बाप तो जन्म बे जन्म याद किया जाता है। अभी ये तुम्हारा अंतिम जन्म है। तुम निश्चय करते हो बराबर वही बाप कल्प कल्प आकर हमको देवता बनाते हैं। फिर भी ऐसे बाप को क्यों भूल जाते हो? बच्चे कहते हैं ड्रामानुसार कल्प पहले भी भूले थे, बाप के बन फिर छोड़ देते हैं। आश्चर्यवत ईश्वर का बनंती, ज्ञान सुनंती सुनावंती, फिर भी माया भागंती हो जाते हैं। लौकी बाप से माया नहीं छुड़ाती। हाँ, कोई कोई बच्चे होते हैं जो बाप को भी फारकती दे देते, पर लौकी बाप तो तुम्हें स्वर्ग के लायक बनाकर कितना भारी वर्षा देते हैं। वो है हद का माता पिता, ये है बेहद का माता पिता, जो तुमको स्वर्ग की बादशाही देते। निश्चय होते हुए भी ऐसे परलौकिक बाप को फारकती क्यों देते हो? अच्छे से बच्चे 5-10 वर्ष रहकर अच्छे से पाठ बजाते हैं, फिर हर खा लेते,
ये है युद्ध स्थल। बाप की याद तो कभी भी नहीं छोड़नी चाहिए। याद कम होने से बड़ा भारी नुकसान हो जाता है। तुम महारथी बनते हो, फिर माया गिराकर एकदम हप कर लेती है। तुम महारथी बनते हो, फिर माया गिराकर एकदम हप कर लेती है। अच्छे से फर्स्ट क्लास ध्यान में जाने वाले, जिनके डायरेक्शन पर माँ बाप भी पाठ बजाते थे, आज वो है नहीं। क्या हुआ? कोई बात में संशय आया तो गया। बाप समझाते, मीठे बच्चे, निश्चय बुद्धि विजयंती, संशय बुद्धि विनश्यंती। ऐसे फिर कितनी अधम गति को पाएंगे। तुम जाते हो बाप से पूरा वर्षा पाने, प्रिंस प्रिंसेस का लेने। अगर आश्चर्यवत भगंती हो गए तो क्या पद रहेगा? प्रजा में जाकर भी कम पद रहेगा। सजाएं भी बहुत खानी होंगी। जैसे उस गवर्नमेंट में चीफ जज आदि होते हैं, जहाँ तो सब एक ही बाप है। बाप कहते, हम आते हैं तुमको पति से पावन बनाने। अगर पूरा ना बने तो पति से भी पतित बन जाएंगे। सर्वशक्तिवान बाप का डिसरिगार्ड किया तो धर्मराज की फिर बहुत कड़ी सजा खाएंगे। ये सब समझने की बातें हैं। कहते हैं तुम माता पिता हम बालक तेरे, क्या फिर उनकी मत पर चलना है? श्री श्री मत पर चलते योग में पूरा रहना है। तुम श्रेष्ठ थे, श्रेष्ठ सूर्यवंशी चंद्रवंशी, 21 जन्म के लिए महाराजा महारानी बन जाएंगे। तुम ही श्रेष्ठ थे, श्रेष्ठ सूर्यवंशी चंद्रवंशी, 21 जन्म के लिए महाराजा महारानी बन जाएंगे। श्रेष्ठ बनने के लिए श्री श्री की मत चाहिए। श्री श्री एक को ही कहा जाता है। देवताओं को भी सिर्फ श्री कहते हैं। अब तुम बच्चों को मिलती है श्री श्री की मत, अर्थात शिव बाबा की मत, जिससे तुम श्री लक्ष्मी श्री नारायण बनते हो। ये टाइटल मिलते हैं, तुमको स्वराज्य भाग मिलता है। सतयुग त्रेता में पवित्रता का ताज और रतन जड़ी ताज रहता। सूर्यवंशी चंद्रवंशी को भी ताज दिखाते हैं, महाराजा महारानी को भी ताज दिखाते हैं। प्रजा को तो नहीं दिखाएंगे। फिर द्वापर में जब पतित बनते हैं तो लाइट का ताज, पवित्रता का ताज नहीं दिखाएंगे। पतित राजा रानी पावन राजा रानी की पूजा करते हैं द्वापर से। अभी तो दोनों ताज नहीं रहे, ताजलेस बन गए। यह है प्रजा का प्रजा पर राज्य, जिसको पंचायती राज्य कहा जाता। तुम पांडव हो, तुम्हें भी कोई ताज नहीं। तुम कितने बुद्धिमान बन गए हो। मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन तथा सृष्टि के आदि मदंत को तुम जान गए हो। तुम जानते हो हम फिर से डबल सिर ताजधारी बन रहे हैं। हेल्थ वेल्थ दोनों मिल जाती हैं। बेहद का बाप स्वयं आकर तुम्हें पढ़ा रहे हैं। तुम हो गए पांडव गवर्नमेंट के स्टूडेंट। तुम हो गए पांडव गवर्नमेंट के स्टूडेंट। भगवान वाच, मैं आकर तुम्हें राजयोग सिखाता हूँ। गीता में सिर्फ नाम बदल दिया, शिव बाबा के बदले श्री कृष्ण का नाम डाल दिया। संगम होने के कारण ये भूल कर दी है। अब तुमको बेहद के बाप से वर्षा मिलता है। सतयुग त्रेता में तुम सुख पाते हो। फिर तुम्हारे यादगार द्वापर युग से बनने शुरू होते हैं। जहाँ जो मरते हैं उनका जहाँ मृत्यु लोक में ही यादगार बनाते हैं।
जैसे नेहरू जी गए, उनका यहाँ यादगार बनाते हैं। तुम्हारा यादगार अमरलोक में नहीं रहेगा, तुम्हारा यादगार पीछे द्वापर में चाहिए। तुम्हारा यादगार अमरलोक में नहीं रहेगा, क्योंकि वहाँ चेतन में राज करेंगे। तुम्हारा यादगार पीछे द्वापर में चाहिए। तो द्वापर से ये सब बनने शुरू होते हैं। जो तुम देखते हो, जगत अम्बादी देवी कौन है, कोई भी नहीं जानते। मालूम तो होना चाहिए ना। ड्रामा के आदि बदंत का मनुष्यों को पता ही होना चाहिए। वह लक्ष्मी नारायण को भी पता नहीं रहता। बाप है नॉलेजफुल, हम उनके बच्चे मास्टर नॉलेजफुल बने हैं, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। बाप पवित्रता का सागर है, हम भी बनते हैं। आत्मा जो अपवित्र बन पड़ी है, सो पवित्र बनती है। बाकी गंगा स्नान से तो कोई पवित्र बन नहीं सकता। पतित पावन एक ही बाप को कहा जाता है। तुम इस समय उनके सन्मुख बैठते हो। एक बार निश्चय हुआ सो हुआ। बाप को बच्चे थोड़ी भूलते हैं, मर जाते हैं तो भी उस आत्मा को बुलाते हैं। फिर वह आकर बोलती है। ये ड्रामा अनुसार पाठ चलता है, तो वो आकर बातचीत करती है। ड्रामा में जो पास हुआ वो नूंद है। ड्रामा को राइट वे में जानना चाहिए। जो पास हुआ सो नूंद है। ड्रामा को राइट वे में जानना चाहिए। ऐसे नहीं कि तकदीर में होगा तो पुरुषार्थ कर लेंगे। हम बैठे हैं तो पानी आप पे थोड़ी मुख में आ जाएगा, पुरुषार्थ तो करना पड़ेगा पीने का। हर एक बात में पुरुषार्थ फर्स्ट है। ऐसे ही कोई बैठ समझा ना सके। सन्यासियों का है कर्म संन्यास, परंतु जब तक कर्म इंद्रियां हैं तब तक कर्म का संन्यास तो कर नहीं सकते। उठेंगे बैठेंगे कैसे? आत्मा ही शरीर को चलाने वाली है। आत्मा में ही संस्कार रहते हैं। राज को अशरीरी बन जाती है। आत्मा कहती है मैं कर्म करते करते थक गई हूँ, इसलिए रात को रेस्ट लेना अशरीरी बन जाती हूँ। आत्मा ही खाती पीती है। आत्मा ही नारगन से कहती है मैं बरिस्टर हूँ, मैं फलाना हूँ। आत्मा ही बाप को बुलाती है, याद करती है, ओ गॉड फादर रहम करो। वह नॉलेजफुल ब्लेसफुल है, रहम का सागर है। आत्मा ही बाप को बुलाती है, याद करती है, ओ गॉड फादर रहम करो। वह नॉलेजफुल है, ब्लेसफुल है, उनके पास फुल नॉलेज है। बाप को बच्चों को याद नहीं करना है। बाप को बच्चों को याद नहीं करना है। वह तो जानते हैं सब आत्मा रूप में मेरे बच्चे हैं, सब मुझे याद करते हैं, निर्वाण धाम में मेरे साथ रहने वाले हैं। इसलिए भूले चुके भी ऐसे बाप को कभी भूलना नहीं। कोई संशय बुद्धि में नहीं लाना चाहिए। अब तो बाप फरमान करते हैं, मीठे बच्चे मामे कम याद करो और वर्षे को याद करो। बाप को भूले तो बेड़ा गर्क हो जाएगा। मामे कम याद करो और वर्षे को याद करो। बाप को भूले तो बेड़ा गर्क हो जाएगा। दुश्मन भी तुम्हारे बहुत हैं, क्योंकि तुम खुद कहते हो कि इस रुद्र ज्ञान जग से विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई। तुम तो साफ समझाते हो कि इस लड़ाई के बाद ही मुक्ति, जीवन मुक्ति के गेट खुलेंगे। बहुत आत्माएं मुक्ति धाम में जाती हैं, फिर आती हैं जीवन मुक्ति अर्थात सतयुग में। बाप कहते मैं पहले छोटा ब्राह्मण धर्म स्थापन करता हूँ,
फिर साथ साथ ब्राह्मणों को ही देवी देवता बनाता हूँ। संगम पर छोटा ब्राह्मण धर्म स्थापन करता हूँ, साथ साथ ब्राह्मणों को ही फिर देवी देवता बनाता हूँ। शूद्र जब तक ब्राह्मण ना बने तब तक दादे से वर्षा ले नहीं सकते। वर्णों में भी आना ज़रूर है। समझा जाएगा, ये देवी देवता कुल का दिखाई पड़ता है, उसके हाव भाव से समझा जाएगा। जो इस कुल के हैं उन्हों से ही सैपलिंग लग रही है। तो बाप समझाते, ऐसे मीठे बाप दादा को कभी भूलना नहीं। जिसके लिए कहते हो तुम माता पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी शिक्षा से हम बेद 21 जन्म का सुख लेते हैं। पुरुषार्थ कर ऊंचे से ऊंचा पद लेना है। सपूत बच्चे प्रतिज्ञा करते हैं कि बाबा हम पास विद ऑनर होकर दिखाएंगे। सपूत बच्चे प्रतिज्ञा करते हैं कि बाबा हम पास विद ऑनर होकर दिखाएंगे। हम सूर्यवंशी राजभाग जरूर लेंगे। बाप कहते अच्छी रीति अपने आप को संभालना, क्योंकि माया भी कम नहीं। हर एक इतना पुरुषार्थ करो जो स्वर्ग में सूर्यवंशी पद पाओ। अब पुरुषार्थ करेंगे तो कलब कलब तुम्हारा ऐसा ही पुरुषार्थ चलेगा। अब करेंगे तो कलब कलब ऐसा ही पुरुषार्थ चलेगा। तो बाबा कहते मीठे मीठे बच्चे ज़रा संभाल करो, संशय बुद्धि कभी नहीं होना। लौकिक संबंध में भी बच्चा कभी माँ बाप में संशय ला नहीं सकता, इम्पॉसिबल है। यहाँ भी बाबा बुद्धि में याद रहना चाहिए, ये है बेहद का सुख देने वाला। फिर भी माया तुम बच्चों को बॉक्सिंग में हरा देती है। बाप कहते कभी अशुद्ध अहंकार में, अशुद्ध लोभ में नहीं आना। वास्तव में तुम बहुत लोभी हो, परंतु शुद्ध लोभ है कि हम बेहद के बाप से स्वर्ग का वर्षा लेंगे। एक बाप में पूरा मोह रखेंगे। जीते जी मरना है बस। हम तो एक बाप के हैं, बाप से वर्षा लेंगे। कुछ भी हो जाए अपने आप से प्रतिज्ञा की जाती है, बेहद की प्राप्ति है। और जगह तो कुछ भी प्राप्ति नहीं होती। तो इसमें संशय नहीं आना चाहिए। और बातों में संशय भल आए, बाप के तो हो ना, बाप में संशय कभी नहीं आना चाहिए। मतेले उसे कहा जाता जो पूरे पवित्र हैं। पति को सोतेला कहेंगे। आगे चलकर तुम ये सब बातें समझते जाएंगे। ये अगर इस समय शरीर छोड़ें तो क्या पद पाएंगे? अगर अभी अभी शरीर छूटे तो क्या पद पाएंगे? अच्छा, माता पिता बाप दादा का मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रीत याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। नमस्ते बाबा, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। अब धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट है, ड्रामा को अच्छी रीति समझ कर चलना है, पुरुषार्थ करके प्रारब्ध बनानी है। ड्रामा कहकर बैठ नहीं जाना, ड्रामा कहकर बैठ नहीं जाना, पुरुषार्थ करना है। दूसरा, कभी भी बाप का डिसरिगार्ड नहीं करना है, कदम कदम उनकी श्रीमत पर चलना है। बाप में कभी संशय नहीं लाना है। अब आज का वरदान। बाबा का वरदानी हाथ सिर पे रख अनुभव करना है। संतुष्ट रहने और सर्व को संतुष्ट करने वाले, शुभ भावना शुभकामना संपन्न भव। संतुष्ट रहने और सर्व को संतुष्ट करने वाले,
शुभ भावना शुभ कामना संपन्न भव। ब्राह्मण अर्थात सदा संतुष्ट रहने वाले और सर्व को संतुष्ट करने वाले। इसलिए कुछ भी हो जाए, कोई कितना भी हिलाने की कोशिश करे, लेकिन मुझे संतुष्ट रहना है और करना है, दूसरों को भी संतुष्ट करना है। ये समृद्धि रहे तो कभी गुस्सा नहीं आएगा। यदि कोई बार गलती करता है तो उसे परिवर्तन करने के लिए गुस्सा कभी नहीं करो, बल्कि रहम दिल बनकर शुभ भावना शुभ कामना की दृष्टि रख लो तो वो सहज परिवर्तन हो जाएगा। स्लोगन है, परमात्म प्यार के अनुभवी बनो तो कोई भी रुकावट रोक नहीं सकती, क्योंकि बाबा हमें कितना प्यार से पालते हैं, उसके अनुभवी बनना है। ओम शांति। आज का ज्ञान मोती बहुत ही विशेष है, कोई भी भाई बहन मिस ना करे। इसे देखने के लिए ऊपर दिए गए बॉक्स पर क्लिक करें।